देखेंगे कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। चलिए आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रोटॉन पर आवेश याद रखिए, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, दोनों आवेश जो है प्रोटॉन है ये 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, तो ये हो गया प्रोटॉन पर आवेश। फिर क्या कह रहा कि इनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है प्रोटॉनों के भार के बराबर है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इनके बीच की दूरी की गणना करना है। यानी देखिए आर यहाँ पर नहीं दिया, आर का मान नहीं दिया, एफ कितना लग रहा है इनके बीच में, तो प्रोटॉन के भार के बराबर। और सवाल में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो दिया है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है। जी का मान कितना दिया है, ये दिया है आपका 9.8। आप लोग को मालूम है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एफ का मान हमको नहीं दिया है, एक शर्त दिया है कि जब लगने वाला जो बल है वो प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। अब प्रोटॉन के भार के बराबर जो बल लग रहा है उस स्थिति में हम लोग को दूरी बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बल निकालेंगे। बल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 और बटा में हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा प्रोटॉन का भार, आप लोग को मालूम है भार का सूत्र क्या होता है, mg होता है, ये बराबर हो जाता है। अब देखिए आपको इसका मान हमको मालूम है, Q1 Q2 का मान दिया है, m का मान दिया है, g का मान दिया है। अब अज्ञात चीज क्या है इसमें, केवल r है। अगर ये r को हम उस साइड में ले जाते हैं, यानी आर स्क्वायर का यदि मान निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 के, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 और बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इधर चला गया इस साइड में, अब mg यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg। अब देखिए क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया ही आपके सामने, ठीक है। आर स्क्वायर का मान निकल जाएगा यहाँ से, 1/4πε0 के का मान होता है 9 गुणे 10⁻9। Q1 Q2 का मान दोनों मान बराबर हो जाएगा, m का मान ये प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया भी है, g का मान दिया होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से r का मान निकालेंगे तो जो भी डाटा आएगा उसका करड़ी में हम कर देंगे, तो r का मान आ जाएगा ये मीटर में आपका आ जाएगा।